हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल आज का दिन काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो पॉजिटिव, माइल्डली पॉजिटिव था, बट ओवरऑल उतना अच्छा मोमेंटम वाला दिन नहीं था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 25 170 के ऊपर आपको मूव मिल सकता है। 230 तक का मूव मिला, 60 पॉइंट्स का मूव मिला, एंड मैंने आपको बोला कि 25 220 के आसपास में है, बेटर है आप बुक कर लो अपने प्रॉफिट्स को। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पेन है 25 200 के आसपास में। कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मैं आपको थोड़ा डिकोड करके दिखाऊंगी इस ग्रीक व्यू वाले चार्ट से। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि 25 200 पे क्यों आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, इस रेंज पे जब तक है आपको क्यों अवॉइड करना है एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो हैवी कॉल राइटिंग भी है एंड हैवी पुट राइटिंग भी है। पुट राइटिंग थोड़ी ज़्यादा है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि थोड़ा सपोर्ट बिल्डअप हुआ है। ठीक है, ये एक थोड़ा पॉजिटिव चीज़ दिखाता है कि मार्केट में कल अगर एक क्लीन ब्रेकआउट मूव मिलता है तो चांसेस हैं कि आपको एक अपसाइड अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग मूव कल के दिन, एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिल सकती है। पर ऐसा नहीं है कि आप मार्केट ओपन होते ही बिलोंग कर जाओगे, एक टेक्निकल हम एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 25 200 का ये स्ट्राइक प्राइस है, इसका डेल्टा है 0.56 और पुट का डेल्टा है 0.44। इसका मतलब ये है कि यही चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हमेशा आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ही आप ट्रेड किया करो। क्यों? क्योंकि डेल्टा का मतलब ये है, ये दर्शा रहा है कि 1 रुपये के मूव में कितना रुपये का मूवमेंट आएगा। तो अगर कॉल 1 रुपया से मूव, मतलब अगर स्पॉट प्राइस 1 रुपया मूव करेगा तो आपका जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है विच इज़ 25 200 का कॉल, वो 54 पैसा मूव करेगा, और अगर आप पुट ले रहे हो तो 46 पैसा मूव करेगा। इसमें आपका डेल्टा ज़्यादा है कॉल साइड में। ठीक है, गामा दोनों साइड का सेम है, 0.0031 एंड 0.0031, और ये डिसेंट गामा है, मतलब अच्छा गामा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी तरफ का एक क्लीन ब्रेकआउट मिलता है, चाहे वो ऊपर या नीचे, तो ये डेल्टा बहुत स्पीड में बढ़ेगा। ओके, गामा अगर अच्छा होता है तो यानी कि जब निफ्टी मूव करेगा प्रॉपरली, ऐसा नहीं रेंज बाउंड रहेगा तो वेस्ट हो जाएगा आपका, पर अगर एक अच्छे तरीके से एक अच्छे डायरेक्शन पकड़ के ये मूव करता है तो आपका प्रीमियम काफ़ी जल्दी बढ़ेगा। तो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा गामा होना काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो ये अभी का जो सिचुएशन है, और विक्स भी आज 1% डाउन था, 1% से ज़्यादा, ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए ऑप्शन बायर के लिए बहुत सूटेबल सिचुएशन बना कर रखा हुआ है मार्केट ने। ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छा सिचुएशन अभी दिख रहा है। एक द ओनली थिंग जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो है थीटा 25 का। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं नहीं मूव करता है तो 25 रुपया करके आपका मार्केट, अगर मान लो सेम इसी लेवल पे रह जाता है, तो 25 रुपया करके आपका थीटा डीके होगा, मतलब आपका प्राइस बैठे बैठाई 25 रुपया करके गिरेगा। इसीलिए मैं हमेशा कैरी फॉरवर्ड आपको अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि अगर मार्केट में कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ तो आपका थीटा डीके काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। इसीलिए हम क्विकली एंट्री क्विकली एग्जिट करने में बिलीव करते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ग्रीक देखना पड़ता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको डेफिनेटली देखना है कि थीटा डीके, ये फैक्टर आप इग्नोर नहीं कर सकते कि थीटा डीके भी एक चीज़ होती है, बैठे बैठाए आप लॉस कर जाओगे, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर अभी देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि एज पर द कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग अच्छा एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है डाउन साइड में, विच इज़ इंडिकेटिंग कि एक अपसाइड मूव आ सकता है। ठीक है, गामा अच्छा है, यानी कि अगर डाउन साइड या अपसाइड जिस भी साइड एक अच्छा मूवमेंट आएगा, आपका प्रीमियम बहुत फास्ट मूव करेगा। ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी सूटेबल डे कल का हो सकता है एज पर दिस डेटा। अब ये कल अगर ये डेटा पूरा बदल जाए तो अलग बात है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऑप्शन बायर के लिए एक सूटेबल सिचुएशन दिख रहा है, बट हमें बस शांति से वेट करना है एक अच्छे क्लीन मूव का। वही चीज़ मैंने आज आपको अपने टेलीग्राम पर भी बोली कि क्लीन ब्रेकआउट चाहिए हमें इस लेवल के ऊपर, तभी जाके कुछ एक अच्छा आपको मूव मिलेगा। अदरवाइज थीटा डीके होगा, आपने देख ही लिया है कि थीटा का डीके अभी कितना स्पीड में हो रहा है ना। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट हमें क्या ध्यान देना है कल के लिए, तो एज पर द फाइनल थॉट की अगर मैं आपको बताऊं बात, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक क्लीन रेजिस्टेंस क्रिएटेड है। ओके, ये वाला एरिया ये आपका है 250 के एरिया के आसपास में। ओके, ये 250 वाला एरिया है निफ्टी के लिए। और डाउन साइड पे क्या सपोर्ट दिख रहा है, डाउन साइड पे हमें सपोर्ट दिख रहा है 140 130 ऐसा एरिया पे। ये एक मेजर
निफ्टी का जो है मेजर रेंज है, इसके बाहर अगर कल निकल गया तो आपको एक अच्छा मोमेंटम स्पीड में देखने को मिलेगा। मतलब सिंपल है, जिस भी साइड निकले आप एट द मनी, अगर उस वक्त का आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लोगे तो चांसेस हैं कि बहुत फट से आपको प्रॉफिट होने लगेगा, क्योंकि गामा अच्छा है। ओके, तो 25 टू, यूजुअली मैं ये ग्रीक्स नहीं इंक्लूड करती हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लोगों को भी चाहिए कि बस बता दो यार कब क्या करना है, किसके ऊपर क्या करना है। पर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि वो समझना इंपॉर्टेंट है। मैं देखती हूँ लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि थीटा डीके भी होता है, और कितना होता है उनको यही नहीं पता कि कितना गिरेगा। मान लो मार्केट यहीं का यहीं रह गया तो मेरा कितना लॉस होगा, तो वो लॉस आप देख सकते हो थीटा डीके में जाकर कि कितना आपका थीटा डीके होगा। ठीक है, कितना आपका मूव करेगा। अब कल अगर मान लो 250 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, क्लीन ब्रेकआउट, मतलब 15 मिनट की क्लोजिंग हमें चाहिए, तो 25 टू 50 के ऊपर अगर एक क्लीन ब्रेकआउट हमें मिलता है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा मूव अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। एंड हमने क्या देखा है कि कॉल राइटिंग फिर हाईएस्ट है आपका 25,300 पे, तो यानी कि अगर 25,250 निकलता है तो आपको यहाँ 50 पॉइंट का मूव 320 तक के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आप मान लो 50 पॉइंट भी अगर आप मूव करते हो, डेल्टा क्या मैंने आपको दिखाया, डेल्टा कितना चल रहा है 25,200 का, 25,200 का चल रहा है 0.55, विच मीन्स 50 इंटू 0.55 आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब जितना भी आपका डेल्टा है उतना, जैसे कि 27 पॉइंट, 27 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होगा। तो 27 पॉइंट बुरा है बोलो? बिल्कुल भी नहीं है, एक दिन में कमाने के लिए काफ़ी होता है। तो 25,250 के ऊपर से यहाँ पर मार्केट जो है कल एक अच्छा पॉजिटिव टेक ले सकता है, पॉजिटिव टर्न ले सकता है। 25,320 से लेकर आपको यहाँ पे 25,365 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड पे अगर ये इफ इट ब्रेक्स बिलो 25,130, ठीक है, 25,130 अगर ये ब्रेक करता है, 130 नहीं 120 है, 120 अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर 25,060, 25,020 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर अगर ये ब्रेकआउट दे दे 25,250 का तो नथिंग लाइक इट, बहुत ही अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ओके, निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में आपको किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए और जो भी है, देखिए कोई भी चेंजेस होंगे अगर लेवल में तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मैंने लिंक डाल दिया है। साथ ही में कल भी मैंने बताया था, आज मैं फिर से बताऊंगी, इन्वेस्टिंग प्रो का सेल चल रहा है, समर सेल। अगर आप अभी नहीं ले रहे हो तो बाद में ये सेल, अब बहुत दिन हो गया है, ये सेल कभी भी हटा सकते हैं। एंड अगर आप मेरे लिंक के थ्रू लोगे तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलेगा। तो सेल में आपको ऑलरेडी 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, 50% ऑफ मिल रहा है, एंड प्लस 15% ऑफ आपको मेरे लिंक के थ्रू मिल रहा है। तो आप लोग जिनको भी इन्वेस्टिंग एआई चाहिए, इन्वेस्टिंग प्रो चाहिए, आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक डाल दिया है। बेसिकली इसमें आपको बहुत सारे पोर्टफोलियोज बने बनाए मिल जाते हैं एआई के थ्रू, और बने बनाए पोर्टफोलियोज जो इनमें मिलते हैं उनके बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि स्पोर्ट किंग इंडिया इनके पोर्टफोलियो में इन्होंने पिक किया था, 8% आज बढ़ा है, 44.4% का गेन ऑलरेडी इसने दे चुका है जब से यहाँ पर रिकमेंड किया गया था। और इनका जो एआई पावर्ड का जो स्ट्रैटेजी है वो 2300% से बढ़ा है 2019 में। तो अगर आप इनकी स्ट्रैटेजी, इनके पोर्टफोलियो को फॉलो करते हो तो आई एम वेरी श्योर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो आप देख लेना अगर आपको इंटरेस्ट है तो। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये ऑफ़र नहीं रहता, इन्वेस्टिंग प्रो थोड़ा वैसे इतने ऑफर्स नहीं मिलते हैं। अगर ऑफर अभी दे रहा है तो मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ। बैंक निफ्टी क्या है, एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इट हैज़ क्लोज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट। यही ब्रेक करेगा तो वापस से डाउन साइड इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही लेवल है आपका आज का जो 57,080, 57,080 अगर ये ब्रेक करता है तो आपको 56,980, 56,904, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डाउन साइड में 56,820 ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। अपसाइड तो देखो इसमें 300 के ऊपर ही है, 300 के ऊपर ही इसमें, 300 भी नहीं है ये, एक्चुअली आपका लेवल है 280। 280 के ऊपर से इसमें वापस से अपसाइड जो है रिज्यूम हो सकता है। 280 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो आपको इजीली यहाँ 400 500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे आपको सिंपल 57,080, 57,280 ऐसे लेवल के बाहर ट्रेड करना है।
आज जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ा ये ग्रीक व्यू दिखा के जो थोड़ा समझाया, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस एनालिसिस को भी इनकॉर्पोरेट करूँ अपने ये वीडियो एनालिसिस वीडियो में, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, वरना कल तक तो जैसा मैं बना रही थी नॉर्मल वीडियो लेवल्स के साथ, आपको जैसा चाहिए आप बताओ, मैं उस हिसाब से इनकॉर्पोरेट करके आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। मेरा मेन पर्पस ये है कि नॉलेजेबल होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जो भी फ़ील्ड में हो, सीखना इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपको सीखना है, तो क्या सीखना है? और वीडियो में मैं क्या इनकॉर्पोरेट करूँ, जिससे आपको भी मज़ा आए कि हाँ, कुछ नया सीखने को मिला या फिर कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। तो आप क्या चाहते हो, ज़रूर से कमेंट करके बताना। सेंसेक्स में क्या है, अगर आप देखोगे, तो मार्केट में एक हायर लोज़ बन रहे हैं, ओके, हायर लोज़ बन रहा है, ठीक है? इट इज़ अ गुड साइन। ओके, नॉट बैड एट ऑल। तो इतना जो ये एक यहाँ से जो गिरा था, उसके बाद से फाइनली इसने एक हायर लो बनाया है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि मार्केट में बुल्स थोड़ा थोड़ा रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो बुल्स आर रिटर्निंग। तो एक जो इतना बड़ा मूव आता है, थोड़ा सा डिप आता है, इतना बड़ा मूव आता है, थोड़ा सा डिप अगर आता है, तो ये छोटे छोटे जो डिप्स हैं, इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी फेवरेबल जोन टू बाय। तो बेस्ट डिप आपके लिए ये ट्रेंड लाइन के आसपास का ही निकल के आ रहा है सेंसेक्स में। तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास का बेस्ट डिप क्या है, 82,520, विच मीन्स कि 500 से 520 का लेवल, ठीक है ना, 550 आप मान के चलो, 550 का जो लेवल रहेगा ना, 550 का लेवल, 82,550, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है सेंसेक्स के लिए। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जब तक ये इसके ऊपर है सेंसेक्स जब तक 82,550 के ऊपर है, कल अगर फ्लैट भी ओपन हो रहा है और मान लो उसी सिंपली ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन का ही चांसेस रहेगा जब तक ये 550 के ऊपर है। जब ये 500 ब्रेक कर देगा ना, 82,500, तब ये नेगेटिव टर्न हो जाएगा। जब तक ये 550 के ऊपर है, इट इज़ पॉजिटिव, और यहाँ पे 780, 83,000, 83,140 हाईली पॉसिबल है, ओके। बट इफ इट ब्रेक्स बिलो 82,525, ठीक है, ये मैं इसको ब्लैक कर दूँ, 500 भी नहीं, 525 आप मान के चलो, 525 अगर ब्रेक कर दिया, तब जाके इसमें मामला थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये 525 को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो इमीडिएट स्विंग लोज हैं, 82,350, फिर आपका ये वाला लेवल है 82,190, ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर अपसाइड पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर थोड़ा डिप भी लेता है, 550 पे सपोर्ट लेता है, तो आप यहाँ से 780, 83,000 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है 82,780 के लिए, तो नथिंग लाइक इट। 82,780 के ऊपर से तो वैसे ही ये पॉजिटिव है, ओके। ये हो गया आपका सेंसेक्स। अभी हम फटाफट से मिड कैप एंड फिन निफ्टी, इसको भी कवर कर लेंगे, ओके। सो ये है अपना मिड कैप। मिड कैप में कल मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाया था कि पॉजिटिव है, कल आपको एकदम क्लियरली बताया कि मिड कैप तो भाई पॉजिटिव है, मिड कैप इज लुकिंग वेरी गुड, ओके। सो मिड कैप में इवेंचुअल टारगेट तो 13,600 का है मेरे हिसाब से, यहाँ पे 13,600 बहुत हाईली पॉसिबल है। और डाउन साइड का जो सपोर्ट दिख रहा है फिलहाल, ठीक है, वो दिख रहा है आपको, इसको मैं हटा दूँ, इसका तो ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी इंट्राडे में डेफिनेटली थोड़ा मोड़ा चेंजेस तो हो ही सकता है, पर 13,248 के नीचे ही कुछ इसमें डाउन साइड है। 13,248 अगर ब्रेक करता है तो 170, फिर आपका 115 ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये फ्रेश ब्रेकआउट दे दे 380 के ऊपर, तो ये 600 तक जाने की क्षमता रखता है। 13,600 इज वेरी मच पॉसिबल इन निफ्टी मिड कैप, ओके। तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो फिन निफ्टी में क्लियरली इसने एक रेंज बना लिया, इसी रेंज को ये फॉलो कर रहा है, आज भी फॉलो किया है, कल भी फॉलो किया है। ये रेंज है आपका अपसाइड पे 26,970 का लेवल, एंड डाउन साइड पे 26,870 का लेवल। ये 100 पॉइंट्स का रेंज है, जिस बीच में अगर हम बेटर रहेगा कि वी डोंट ट्राई टू ट्रेड एट ऑल एज एन ऑप्शन बायर, ओके। सो 26,870 एंड 970 ये एक रेंज चल रहा है। जिस भी रेंज का ब्रेकआउट आएगा अपसाइड या डाउन साइड, 870 ब्रेक होता है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आपके बन जाएंगे इंपॉर्टेंट टारगेट्स, जैसे कि 870 के नीचे 820, 760, 690 ऐसे लेवल्स। वहीं अगर ये अपसाइड पर 970 को ब्रेक करता है, तो 27,015 पे इसके लिए एक माइनर रेजिस्टेंस है, और 27,015 के ऊपर ये डायरेक्टली 100, 150 तक एक्सपेक्ट आप कर सकते हो फिन निफ्टी में।
ठीक है। तो ये था आज के जितने लेवल थे। आई होप आपको पसंद आई है वीडियो एंड समझ आया है। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक एज वेल एज investing.com का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मैंने डाल दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।